कार्डियोवास्कुलर मीन्स आपकी बॉडी के अंदर हार्ट होता है जो पंपिंग का काम करता है। मेन जो पंपिंग पार्ट होता है बॉडी का, पंपिंग पार्ट ऑफ बॉडी। और दूसरा होता है वास्कुलर, जो आपकी पूरी बॉडी को क्या करता है, ब्लड सप्लाई। मतलब आपकी बॉडी के अंदर एक ब्लड वास्कुलर सिस्टम होता है कार्डियोवास्कुलर, जिसके अंदर हार्ट होता है जो मेन आपके पंपिंग पार्ट होता है, और सेकंड होता है वास्कुलर पार्ट जो आपके पूरी बॉडी को क्या करेगा, ब्लड सप्लाई करेगा। तो मेनली आपके हार्ट है वो आपके थोरेसिक कैविटी के अंदर होता है। कौन सा, ये वाला? हार्ट के अंदर टोटल 4 चैम्बर होते हैं, जैसे राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स, जिसके अंदर आपके ब्लड है वो कंटेन रहता है। और जैसे आपका हार्ट पंप करेगा तो यहां से वास्कुलर सिस्टम के द्वारा पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई होगा हर एक बॉडी पार्ट्स को, लाइक किडनी को, हार्ट खुद को, सेकंड लंग्स को, फिर ब्रेन को, और बॉडी के हर एक सेल एंड टिश्यू को। पूरी बॉडी को जिंदा रहने के लिए या सेल और टिश्यू को मेटाबॉलिज्म के लिए किसकी नीड होती है, ब्लड की। और वो ब्लड कौन पंप करेगा, आपका हार्ट करेगा। और हार्ट के द्वारा फिर आगे यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोर्टा के द्वारा, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, राइट वेंट्रिकल से तो जाएगा लंग्स के पास में, और यहां से होगा ब्लड का फिल्ट्रेशन, यहां पे O2 और CO2 का एक्सचेंज होगा, और अयोर्टा से जाएगा आपकी पूरी बॉडी के अंदर, जो आपके पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करेगा, वो भी प्योर ब्लड सप्लाई। फिर हम पढ़ते हैं चैम्बर ऑफ हार्ट। हार्ट के अंदर चैम्बर पढ़ने से पहले हम हार्ट का थोड़ा सा डेवलपमेंट पढ़ लेते हैं। हार्ट कौन सी जर्म लेयर से डेवलप होता है, हार्ट मीजोडर्म से डेवलप होता है। और आपके फीटस लाइफ के अंदर अर्ली एम्ब्रियोनिक पीरियड 2 to 3 वीक ऑफ गेस्टेशन, उसके अंदर आपका हार्ट है वो डेवलप होगा, और मीजोडर्म जर्म लेयर से डेवलप होगा। और आपके बॉडी के अंदर इन इंट्रायूटेराइन लाइफ फर्स्ट फंक्शनिंग ऑर्गन ऑफ बॉडी वो भी आपके हार्ट होता है। और फर्स्ट डेवलप ऑर्गन वो भी आपके हार्ट होता है। और अगर फर्स्ट ग्लैंड पूछे तो वो आपके होती है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड आपकी लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। और बॉडी की एकमात्र ऐसी ग्लैंड होती है जो अपने हार्मोन खुद सिक्रेट करती है या स्टोर करती है। ओनली ग्लैंड ऑफ बॉडी विच स्टोर ओवन हार्मोन। एकमात्र बॉडी की ऐसी ग्लैंड जो आपके खुद के हार्मोन को खुद ही स्टोर करेगी वो होती है आपकी थायराइड ग्लैंड। और हार्ट आपके कौन सी लेयर से डेवलप होता है, मीजोडर्म जर्म लेयर से होता है, और आपके 2 to 3 वीक ऑफ गेस्टेशन। जैसे मान लो प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है और अर्ली एम्ब्रियोनिक पीरियड के अंदर 14 to 21 डेज इसके अंदर आपके हार्ट का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, और मीजोडर्म जर्म लेयर से होती है। और फर्स्ट ऑर्गन फीटस लाइफ के अंदर वो आपके कौन सा डेवलप होता है,
हार्ट और फर्स्ट फंक्शनिंग ऑर्गन ऑफ फीटस लाइफ वो भी आपके होता है हार्ट। फिर नेक्स्ट आते हैं चैम्बर ऑफ हार्ट। आपके हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं? टोटल 4 चैम्बर होते हैं और ये चारों चैम्बर 35 डेज के अंदर पूरे कंप्लीट बन जाते हैं। 35 डेज ऑफ गैस्टेशन या 5 वीक ऑफ गैस्टेशनल एज। जैसे मान लो प्रेगनेंसी कंसीव हुई है, प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद में या आफ्टर फर्टिलाइजेशन आपके 35 डेज या फिर 5 वीक्स के अंदर आपके जो हार्ट के चारों चैम्बर है वो कंप्लीटली है वो डेवलप हो जाएंगे और ये भी डेवलप होंगे मीजोडर्म से, क्योंकि आपके पूरा हार्ट कौन सी लेयर से डेवलप होता है? मीजोडर्म लेयर से। फिर नेक्स्ट हार्ट के 4 चैम्बर कौन कौन से होते हैं? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। आपके राइट के अंदर CO2 ब्लड होता है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लेफ्ट के अंदर आपके होता है प्योर ब्लड जो आपके पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई होता है, या इसी को बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये कैसे पंप करेंगे वो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। जैसे मान लो ये आपके हार्ट के चारों चैम्बर्स है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स, जिसके अंदर आपके राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में एक कस्पिड होता है या ओपनिंग होती है जिसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच एक ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल, या इसको बोलते हैं मिट्रल वॉल। जो आपके मेनली राइट एट्रियम से या लेफ्ट एट्रियम से ब्लड को कहां एंटर करवाएंगे? लेफ्ट वेंट्रिकल्स और राइट वेंट्रिकल्स के अंदर। जैसे मान लो राइट एट्रियम का ब्लड है वो किसके द्वारा आएगा? ट्राइकस्पिड वॉल के द्वारा। किसके अंदर? राइट वेंट्रिकल्स के अंदर। और लेफ्ट एट्रियम का ब्लड बाइकस्पिड वॉल के द्वारा कहां आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से आपके एक ओपनिंग निकलती है जिसको बोलते हैं पल्मोनरी ट्रंक या पल्मोनरी आर्टरी, जो ब्लड को ले जाएगी लंग्स के पास में। राइट साइड के अंदर आपका जो वीनस रिटर्न आएगा इंफीरियर वेना केवा के द्वारा और सुपीरियर वेना केवा के द्वारा, वो आएगा आपके राइट एट्रियम के अंदर। राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वॉल के द्वारा राइट वेंट्रिकल्स के अंदर, और राइट वेंट्रिकल्स के द्वारा यहां पल्मोनरी ट्रंक या पल्मोनरी वॉल। पल्मोनरी वॉल के द्वारा आपके जो इम्प्योर ब्लड है वो आएगा पल्मोनरी आर्टरी के अंदर और यहां से जाएगा लंग्स के पास में। लंग्स में दोनों के पास में जाएगा, राइट और लेफ्ट के पास में, और यहां पे होगा प्योरिफिकेशन, जिससे आपका O2 है वो लंग्स को देंगे, लंग्स ब्लड को देगा और वापस ब्लड से CO2 जाएगी एल्यूलाई के पास में और एल्यूलाई से बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर। जैसे ही आपका ब्लड फिल्टर हो गया वहां से फॉर पल्मोनरी वैन निकलेगी, फॉर पल्मोनरी वैन ईच लंग से 2 निकलेगी, 2 फ्रॉम ईच लंग्स। हर एक लंग से 2 वैन निकलेगी पल्मोनरी वैन, जो आपके O2 ब्लड को कैरी करेगी।
हालांकि आर्टरीज आपके प्योर ब्लड को सप्लाई करती है और वैन हमेशा इम्प्योर ब्लड को सप्लाई करेगी, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी एक एक्सेप्शन है। पल्मोनरी आर्टरी CO2 ब्लड को कैरी करेगी और पल्मोनरी वैन है वो O2 ब्लड को कैरी करेगी। जैसे ही आपका पल्मोनरी वैन ब्लड लेफ्ट एट्रियम के अंदर ड्रेन करेगी, लेफ्ट एट्रियम के द्वारा आपके बाइकस्पिड वॉल के द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल्स में होगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका ब्लड सप्लाई अयोर्टा के अंदर होगा और अयोर्टिक वॉल के द्वारा, अयोर्टिक वॉल के द्वारा जो भी आपके लेफ्ट एट्रियम का ब्लड है वो कहां ड्रेन होगा, अयोर्टा के अंदर, और अयोर्टा से आपके पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई होगा, हर एक ऑर्गन को और उनके अंदर सेल और टिश्यू को, और उस टिश्यू से वापस मेटाबॉलिज्म के बाद में CO2 ब्लड कैरी होगा, वो होगा वैन के द्वारा। और अगर लोअर बॉडी पार्ट है तो इंफीरियर वेना केवा से, और अगर अपर बॉडी पार्ट है तो सुपीरियर वेना केवा से। पल्मोनरी आर्टरी और अओर्टा, अओर्टा का राइज होगा लेफ्ट वेंट्रिकल से जो आपके प्योर ब्लड को कैरी करेगा, और पल्मोनरी आर्टरी आपके इम्प्योर ब्लड को कैरी करेगी। और ये ले जाएगी लंग्स के पास में, और लंग्स के पास में जैसे जाएगा ये आपका ब्लड होगा फिल्टर, ये राइट लंग्स और ये लेफ्ट लंग्स। जैसे लंग्स के पास में जाएगा आपके तो दोनों फिल्टर होंगे और यहां से O2 एंड CO2 का एक्सचेंज होगा। ब्लड से CO2 ले लेगी लंग्स और लंग्स एल्यूलाई को देगी आगे, और एल्यूलाई से वापस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के द्वारा। और जैसे ही फिल्टर O2 ब्लड कहाँ आया, लेफ्ट एट्रियम के अंदर, यहां से बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल के द्वारा जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर, और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के द्वारा अओर्टा के अंदर। ये था आपका ब्लड सर्कुलेशन या चैम्बर ऑफ हार्ट। नेक्स्ट पढ़ते हैं लेयर्स ऑफ हार्ट। हार्ट के अंदर कितनी लेयर्स होती है? ये आपका हार्ट, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। हार्ट के पास में 3 लेयर होती है। सबसे इनर वाली एंडोकार्डियम, मिडल वाली मायोकार्डियम, और सबसे बाहर होती है एपिकार्डियम। इनर मोस्ट लेयर एंडोकार्डियम, मिडल वाली मायोकार्डियम, और सबसे बाहर एपिकार्डियम। और इसके बाहर में एक कवरिंग पाई जाती है या केज पाया जाता है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। पेरिकार्डियम। जो इनर मोस्ट लेयर होती है आपके एंडोकार्डियम, ये आपके सबसे अंदर की ओर होगी, और इन्हीं से आपके हार्ट के जो वॉल्व है वो बनते हैं, हार्ट वॉल्व। और आपकी जो एंडोकार्डियम है वो हार्ट वॉल के साथ में मिलके
ब्लड बैरियर बनाती है हार्ट का। और सेकंड होती है आपके मायोकार्डियम, जो आपके मायोकार्डियम मसल से बनी होती है और मेन आपके पंपिंग एक्शन सेकंड लेयर करती है आपके मायोकार्डियम। थर्ड होती है आपके एपिकार्डियम, जो आपके फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बनी होती है। और हार्ट की सबसे बाहर या आउटर मोस्ट लेयर होती है, जबकि आउटर मोस्ट केयर कौन सी होगी या केज कौन सा होगा हार्ट का, वो आपके पेरिकार्डियम होगा। इन तीनों लेयर्स के बाहर में एक और कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं आप पेरिकार्डियम। फिर पेरिकार्डियम में और टू टाइप्स की होती है, पैराइटल एंड विसरल। पैराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम, इन दोनों के बीच में एक स्पेस होता है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी या पेरिकार्डियल स्पेस, जो आपके एक फ्लूइड से कंटेन होता है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। जो इन दोनों लेयर को आपस में फ्रिक्शन होने से बचाएगा, या फिर आपके हार्ट को बाहर से कोई भी ट्रॉमा हो रहा है तो हार्ट को बाहर से ट्रॉमा से प्रिवेंट करेगा। ये थी आपकी हार्ट की लेयर, सबसे इनर मोस्ट एंडोकार्डियम, मिडल वाली मायोकार्डियम और आउटर मोस्ट एपिकार्डियम। एपिकार्डियम आपके फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बनी होती है, मायोकार्डियम आपके स्मूथ मसल से मिलकर बनी होती है, जो आपके इनवॉलेंट्री होती है, आउट ऑफ कंट्रोल होती है हमारे। और जो हार्ट की इनर मोस्ट लेयर होती है एंडोकार्डियम, जो आपके हार्ट वॉल को बनाती है, और ये बनी होती है स्ट्राटिफाइड सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है। और हार्ट का ये जो वॉल है ये भी किससे मिलकर बने होते हैं, एंडोकार्डियम से। फिर नेक्स्ट, लोकेशन ऑफ हार्ट। हार्ट कहां पे प्रेजेंट होता है, ये आपकी स्टर्नम बोन होती है, और अगर स्टर्नम के बीच में से अगर एक आप लाइन को ड्रॉ करते हो तो आपके बॉडी को दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर देगी। इस लाइन को बोलते हैं मिड लाइन। और आपके यहां पे होती है क्लेविकल बोन। स्टर्नम को अगर बीच से डिवाइड करें तो उस लाइन को बोलेंगे मिड लाइन, और अगर क्लेविकल को आप बीच में से डिवाइड करते हो तो ये होती है मिड क्लेविकुलर लाइन। फिर जहां पे क्लेविकल्स एंड हो रही है वो होती है आपके एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, एंटीरियर एक्सिलरी लाइन। और इसके बाद में होती है मिड एक्सिलरी लाइन, और बाद में होती है पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन। ऐसे कैसे, लेफ्ट के अंदर भी होगी। तो जो आपका हार्ट होता है वो होता है मिड क्लेविकुलर लाइन के पास में, इन द पेरिकार्डियल कैविटी या मीडिया स्टिनम के पास, जो दोनों लंग्स के बीच में होता है, बिटवीन द बोथ लंग्स। ये थी आपके हार्ट की लोकेशन। और हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, और हार्ट की 3 लेयर्स होती है। इसके बाद का हम बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक।